हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्टार साइंस क्लासेस में स्वागत है। हमने सौर मंडल के पार्ट सेकंड में ग्रहों की गति, परिक्रमण एवं परिभ्रमण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम ग्रहों के प्रकार, बुध एवं शुक्र ग्रह के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाने वाले आकाशीय या खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और केपलर के ग्रहीय नियम के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और सूर्य उसके नाभिक में स्थित होता है। अब हम बात करें ग्रहों के प्रकार के बारे में। आप जानते हैं कि सौर मंडल के केंद्र में क्या होता है? सूर्य स्थित होता है। और यदि हम सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से यदि हम ग्रहों को व्यवस्थित करें तो सबसे पहले आता है बुध, मरकरी। उसके बाद आता है शुक्र, वीनस। इसके बाद आती है हमारी पृथ्वी, अर्थ। उसके बाद आता है मंगल, मार्स। इसके बाद आता है बृहस्पति, जुपिटर। इसके बाद आता है शनि, सैटर्न। इसके बाद आता है अरुण, यूरेनस। और इसके बाद आता है वरुण, नेपच्यून। यदि हम इन 8 ग्रहों को ग्रहों के प्रकार में बांटें तो ग्रहों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। यदि हम बात करें बुध से लेकर के मंगल की, इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। इनर प्लैनेट कहा जाता है, इनर प्लैनेट। यदि हम बृहस्पति से लेकर के यदि हम वरुण तक की बात करें तो हम इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं, आउटर प्लैनेट। इसका मतलब है कि सौरमंडल के जो नजदीक वाले ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, हम इनको आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट कहते हैं। जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, हम इनको बाह्य ग्रह या आउटर प्लैनेट कहते हैं। हम इन दोनों ग्रहों में हम अंतर स्पष्ट देखते हैं। यदि हम आंतरिक ग्रहों की बात करें तो हम इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिव, या हम इनको चट्टानी ग्रह भी कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल हम इनको प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि इनकी सतह कैसी होती है? ठोस होती है, जो कि धातु एवं खनिजों से निर्मित होती है। यदि बात करें बाह्य ग्रह को, हम इनको बृहस्पतीय ग्रह, या हम इनको दैत्याकार ग्रह भी कहा जाता है। दैत्याकार का मतलब है क्योंकि आउटर जो प्लैनेट होते हैं इनका आकार होता है वो इनर प्लैनेट से बहुत अधिक होता है। यदि हम पृथ्वी की तुलना यदि बृहस्पति से करें तो बृहस्पति 1300 गुना क्या है? पृथ्वी से अधिक बड़ी है। जितने भी आपके आउटर प्लैनेट हैं इनका आकार बहुत अधिक बड़ा है। हम इसलिए इनको दैत्याकार ग्रह या जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है, जोवियन प्लैनेट कहा जाता है। यदि हम बात करें इनर प्लैनेट की तो यहाँ पे ठोस सतह उपस्थित है। जबकि यहाँ पे बात करें कि ये गैसीय ग्रह हैं। कैसे ग्रह हैं? गैसीय ग्रह हैं और इन पर कोई भी ठोस सतह उपस्थित नहीं है। यहाँ पे ठोस सतह उपस्थित नहीं है और यहाँ पे ठोस सतह उपस्थित है। इन्हें पार्थिव या चट्टानी ग्रह भी कहा जाता है। यदि बात करें आप इनर प्लैनेट की तो इनका जो घनत्व है कैसा है? इनका घनत्व बहुत ज़्यादा क्या है? अधिक है, बहुत अधिक है। यदि हम बात करें आउटर प्लैनेट की तो इनका जो घनत्व डेंसिटी है कैसी है? बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। यदि हम बात करें शनि की, सैटर्न की बात करें तो शनि का जो घनत्व डेंसिटी है इतना कम है। यदि हम शनि ग्रह को किसी पानी के भरे तालाब में डालें
तो ये उस पानी की सतह पर तैरेगा। हम जानते हैं कि जिन वस्तुओं का घनत्व पानी से कम होता है वो वस्तु पानी में तैरती हैं, और जिन वस्तुओं का घनत्व पानी से ज़्यादा होता है वो पानी में डूब जाती हैं। इसका मतलब ये है कि शनि को यदि हम पानी में डालें तो ये पानी की सतह पर तैरेगा। इसका मतलब है कि शनि का जो घनत्व पानी से भी कम है। यदि हम बात करें कि सर आपके पार्थिव चट्टानी ग्रह में इसमें कौन कौन से ग्रह आते हैं, इसमें बुध आएगा, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये इसके अंतर्गत 4 ग्रह आते हैं। और यदि हम इनके आपके जो इनर प्लैनेट हैं, यदि हम आकार की दृष्टि से बात करें कि सर इनर प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो इनर प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारी पृथ्वी है। मैं इनर प्लैनेट की बात कर रहा हूँ, ना कि आउटर प्लैनेट की। यदि दूसरे नंबर पर देखी जाए तो शुक्र सेकंड नंबर पर है। यदि बात करें थर्ड नंबर पर मंगल आता है इनर प्लैनेट में, और चौथा नंबर है बुध का। यदि हम बात करें कि आउटर प्लैनेट की बात करें कि आउटर प्लैनेट में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बात करें पहले तो कौन से ग्रह हैं, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, अरुण और वरुण। यदि इनमें बात करें आउटर प्लैनेट की तो कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, तो इसमें बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सेकंड नंबर पर शनि सबसे बड़ा ग्रह है, थर्ड नंबर पे अरुण, और इस पे चौथा नंबर है वरुण का। तो ये हो गए आकार की दृष्टि से हम आंतरिक या इनर प्लैनेट या बाह्य ग्रह जिसे आउटर प्लैनेट कहते हैं, हम इनमें स्पष्ट रूप से हम अंतर स्पष्ट कर चुके हैं। अब इसके बाद हम प्रत्येक ग्रह के बारे में क्रम रूप से अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले बुध ग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम बुध या मरकरी के विशेष बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यदि बात करें बुध की तो ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, निकटतम ग्रह। तो ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। और यदि हम सूर्य से इसकी औसत दूरी की बात करें कि सूर्य से औसत दूरी कितनी है, सूर्य से औसत दूरी कौन से ग्रह की, कौन सा पढ़ रहे हैं, बुध ग्रह, तो इसका है 5,80,00,000 किलोमीटर। यदि हम सेकंड नंबर के पॉइंट की बात करें तो बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है या लघुत्तम ग्रह है। तो ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, छोटा ग्रह या सौर मंडल का लघुत्तम क्या है, ग्रह है। और इसका आकार हमारे चंद्रमा से कुछ ही बड़ा है। यदि बात हम करें इसके परिक्रमण काल की, परिक्रमण काल क्या होता है कि बुध ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो इसका जो परिक्रमण काल होगा वो होगा 88 दिन। और ये सौर मंडल में सबसे क्या है, मिनिमम है या सबसे कम है। आप जानते हैं कि ये जो बुध ग्रह है ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, इसलिए सूर्य की परिक्रमा भी क्या करता है, ये बहुत ही कम समय में करता है। कितने समय में, 88 दिन में करता है। यदि हम बात करें इसके परिभ्रमण काल की, परिभ्रमण काल होता क्या है कि बुध को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगता है, इसको लगता है 59 डे, 59 दिन इसको लगते हैं। यदि हम बात करें बुध ग्रह की तो बुध ग्रह सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है, तापांतर का मतलब क्या होता है, ताप में अंतर। यदि हम बुध ग्रह की बात देखें तो बुध ग्रह का अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर क्या कहलाता है, तापांतर कहलाता है। हम जानते हैं कि बुध ग्रह की जो दिन होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रातें होती हैं बहुत ज़्यादा बर्फीली होती हैं, इसलिए बुध ग्रह का तापांतर बहुत अधिक पाया जाता है। यदि बात करें हम बुध मरकरी की
तो इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। आप जानते हैं कि उपग्रह क्या है? ऐसे खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, हम उन्हें उपग्रह कहते हैं। यदि बात करें वायुमंडल की, तो बुध ग्रह पर कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं है, कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं है। हम यहाँ पे बुध या मरकरी के विशेष पॉइंटों पर चर्चा की कि सूर्य का ये सबसे निकटतम ग्रह है और 5 करोड़ 80 लाख इसकी सूर्य से एक औसत दूरी है। बात करें सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, लघुत्तम ग्रह है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चंद्रमा से थोड़ा सा बड़ा है। यदि बात करें परिक्रमण काल की 88 दिन है और ये मिनिमम है, स्टार है, सबसे कम है, सौरमंडल में सबसे कम इसका परिक्रमण काल है। यदि बात करें परिभ्रमण काल की तो 59 दिन है और ये सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है। तो यहाँ पे जो दिन का जो ताप होगा 24 घंटे का, तो इसका बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कोई भी इसका उपग्रह नहीं है और बुध ग्रह पर कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं है। अब हम शुक्र या वीनस के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि हम बात करें सूर्य से औसत दूरी, सूर्य से औसत दूरी की, सूर्य से जो आपका शुक्र ग्रह है उसकी औसत दूरी कितनी है? ये 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर इसकी औसत दूरी है। यदि हम बात करें शुक्र ग्रह के उपनाम की कि सर शुक्र ग्रह को किस अन्य नाम से जाना जाता है, इसे हम मॉर्निंग स्टार जिसे हम कहते हैं भोर का तारा, भोर होती है सुबह, भोर का तारा, एवं इसको हम इवनिंग स्टार या जिसे हम कहते हैं सांझ या सांध्य का तारा कहा जाता है। देखिए मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग का मतलब यहां पे यह है कि जब सूर्य उदय होता है तो ये सूर्य उदय से पहले 2 घंटे के आसपास ये आपको पूर्व दिशा में दिखाई देगा, और इवनिंग स्टार का मतलब है जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसके बाद ये आपको पश्चिम दिशा में दिखाई देगा। ठीक है। यदि हम एक अन्य नाम की बात करें तो हम इसे वीनस की देवी, इसका उपनाम है, और इसे हम सौंदर्य का देव भी कहा जाता है। याद रखना, हमारे रात्रि के आकाश में ये सबसे अधिक चमकीला हमें दिखाई देता है। केवल चंद्रमा, यदि हम खगोलीय पिंड को छोड़ दें तो शुक्र ग्रह हमारे आकाश में सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। यदि हम बात करें कि इसका जो आकार है, आकार एवं जो भार होता है लगभग पृथ्वी के बराबर है, लगभग पृथ्वी के बराबर। इसलिए हम शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की बहन, सिस्टर प्लैनेट, पृथ्वी की बहन, या कह सकते हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ट्विंस ग्रह, प्लैनेट ट्विन को कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुक्र ग्रह का जो आकार है और जो भार है वो लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए हम इसको पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। यदि बात करें कि पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह है, तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। यदि हम इसके बात करें परिक्रमण अवधि की कि ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूर्ण करता है, तो ये 225 दिन में क्या करता है? सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करता है। यदि हम इसकी बात करें परिभ्रमण अवधि की कि ये अपने अक्ष पर कितने समय में घूर्णन करता है, तो ये 243 दिन में क्या करता है? ये अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है कि इसका जो 1 वर्ष होगा,
इसका एक वर्ष 225 दिन का होता है। यदि बात करें एक दिन की, इसके कितना होगा, ये 243, एक दिन होगा इसका पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है। इसका मतलब है कि शुक्र ग्रह का जो एक दिन होता है वो उसके एक साल से भी क्या है, बड़ा है। शुक्र ग्रह का जो संगठन है उसमें 97% क्या पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। और इसके वायुमंडल, शुक्र ग्रह में क्या है, वायुमंडल उपस्थित है और उस वायुमंडल में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं। ओके, यदि हम बात करें कि यह सौर मंडल का क्या है, सबसे गर्म ग्रह है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। अब आपके बात दिमाग में थोड़ी सी आ रही होगी कि सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह है वह है बुध, तो बुध को सबसे गर्म होना चाहिए था, पर लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। तो जब भी दिन में प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आता है तो रात होते ही वो प्रकाश दोबारा से अंतरिक्ष में चला जाता है। और यदि हम बात करें शुक्र के संदर्भ में, जैसे आप देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है शुक्र, ये हो गया शुक्र ग्रह, ठीक है। और शुक्र ग्रह के जो वायुमंडल है और यहाँ पे क्या है, तो शुक्र ग्रह के वायुमंडल में H2SO4 के बादल पाए जाते हैं। ओके, और ये बादल शुक्र ग्रह की सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और इस वायुमंडल के अंदर क्या है, 97% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और जब सूर्य का प्रकाश आता है तो प्रकाश इन बादलों से टकराने के बाद क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। कम से कम आपका 70% जो प्रकाश होता है वो H2SO4 के जो बादल होते हैं उनसे टकराने के बाद पुनः अंतरिक्ष में लौट जाता है। यदि आपका 30% यदि प्रकाश आता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से इसमें जो एनर्जी हो जाती है वो इसके वायुमंडल में ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। और इसकी वजह से क्या है, आपका जो शुक्र ग्रह है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। यदि बात करें कि उपग्रह की, तो इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध ग्रह का भी कोई भी उपग्रह नहीं है और शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। यदि हम बात करें कि सौर मंडल में 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। यदि बात करें हम शुक्र ग्रह की, शुक्र एवं अरुण 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका जो घूर्णन है वो अन्य ग्रहों के क्या है, विपरीत दिशा में। इसका मतलब है कि जो इनका जो घूर्णन है वो पूरब से पश्चिम की तरफ है, पूरब से पश्चिम की ओर है। इसका मतलब है कि शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह पर जब सूर्य उदय होगा, सूर्य उदय मतलब जब मॉर्निंग होगी, सुबह होगी, वो होगी पश्चिम दिशा में होगा। जबकि पृथ्वी आप जानते हैं कि पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, इसलिए यहां पे सुबह कहां होती है, पूर्व दिशा में होती है। यदि हम बात करें शुक्र और अरुण की, तो यहां पे जो सूर्यास्त होगा या सूर्यास्त होगा वो पूर्व दिशा में होगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।